अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना बल्दियाती इंतखाबात की मुहिम ख़त्म, आखिरी दिन तमाम पार्टियों के स्टार कैंपेनर्स ने चलाई ज़बरदस्त मुहिम। कल ये लोग गॉडसे को भी भारत रत्न का मुतालबा करेंगे। सावरकर को भारत रत्न दिए जाने के आरएसएस सरबराह की सिफारिश पर सदर मजलिस का रद्द अमल। सिर्फ 2 साल बचे हैं, पाताल में भी छुपेंगे तो बख्शा नहीं जाएगा। केटीआर का रेवंत रेड्डी को इंतबा, जुबान पर लगाम दे। कांग्रेस लीडर ने बीआरएस लीडर को किया खबरदार। आसाम के वज़ीर आला के खिलाफ पुलिस में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की शिकायत, मुजरिमाना कार्रवाई का मुतालबा। पतंग के लिए छत पर गया 10 साला बच्चा, इमारत से गिरकर फौत। मलारदेवपल्ली के हुदूद में अफसोसनाक वाक़या। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना बल्दियाती इंतखाबात की मुहिम पीर को 5 बजे ख़त्म हो गई। माइक्रोफोन की गर्ज और पार्टियों की इंतखाबी मुहिम जो कुछ दिनों से गली कूचों में सुनाई दे रही थी, इख्तिताम को पहुंची। पोलिंग की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 116 म्यूनसिपैलिटियों और 7 कॉरपोरेशनों के लिए इस माह की 11 तारीख को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक पोलिंग होगी। गिनती 13 तारीख को होगी। कुल 2,996 वार्ड्स में होने वाली इस इलेक्शन में 12,993 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 52 लाख से ज़ायद वोटर अपनी किस्मत का फैसला करेंगे। उनमें से 26 लाख ख़वातीन वोटर्स और 25 लाख मर्द वोटर्स हैं। तेलंगाना में बल्दियाती इंतखाबी मुहिम के बाज़ाब्ता अख्तिताम के बाद सियासी माहौल मज़ीद गर्म हो गया है। पीर की शाम वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने जुबली हिल्स में एक मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और बीआरएस और बीजेपी पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि 10 साला दौर इख्तियार में रहने और बल्दियात की तरक्की की परवाह न करने के बाद बीआरएस को वोट मांगने का कोई अखलाकी हक़ नहीं है। वाज़ेह है कि वज़ीर आला के कुछ तबसरे सियासी बहस का मौजू बन गए हैं। वज़ीर आला ने कहा कि बल्दियात में बहुत से मसाइल की वजह बीआरएस हुकूमत है। उन्होंने कहा कि जहां कलीदी ओहदे केसीआर ख़ानदान के हाथ में थे, वहीं म्यूनसिपल इंतज़ामिया भी 10 साल से बीआरएस के कंट्रोल में थी। उन्होंने तनकीद की कि इन सालों में गरीबों को राशन कार्ड और बुनियादी इमदाद मुनासिब तरीके से नहीं मिली है। फ़ोन टैपिंग केस के तनाजुर में सैकड़ों एकड़ अराजी पर कब्जे के इल्ज़ामात का हवाला देते हुए रेवंत रेड्डी ने बीआरएस बीजेपी पर एक होने और मरकज़ी बजट के मसले पर एक दूसरे का साथ देने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने बीजेपी पर इल्ज़ाम आयद किया कि भगवान राम से ज़्यादा ओवैसी के नाम का जिक्र किया जा रहा है और वोट हासिल करने के लिए ओवैसी को अलाउद्दीन के मौजज़ाती चिराग की तरह इस्तेमाल करने पर बीजेपी लीडरों पर उन्होंने तनकीद की। उन्होंने कहा कि बीजेपी ओवैसी को उस वक्त याद करती है जब उसे उसकी ज़रूरत होती है और लोगों को इसका नोट्स लेना चाहिए। नामपल्ली असम्बली हल्के के मल्लेपल्ली इलाके में जीएचएमसी हकाम की जानिब से फुटपाथ पर वाक़े गैर क़ानूनी तामीरात को मिसमार किया गया। अनवारुल उलूम कॉलेज के इर्द गिर्द जो हबीब नगर पुलिस स्टेशन की हदूद में आता है, यहाँ पर कार्रवाई की गई। ये मुहिम ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हकाम ने आला ओहदेदारों की हिदायत पर की है।
इन लोग जाने नहीं, मुसलमानों के चुन के तोड़ रहे हैं, मुसलमानों के देख देख के तोड़ रहे हैं। रमजान से पहले होना बोल वालेकुम, मेरा नाम नासिर है। मैं रहने वाला मुकामी यहाँ का हूँ। 3-4 साल से जो से हमारा कारोबार चल रहा था, आइन रमज़ान के टाइम पे बगैर इंफॉर्मेशन के आके ऐसा कर दिए, दुनिया का नुकसान कर दिया हमारा मालों का। बोले तक नहीं, हमारे टाइम तक नहीं दिए, वक्त भी नहीं दिए, इंफॉर्मेशन नहीं, कुछ भी नहीं, आए सीधा लगा दिए, नुकसान दुनिया का कर दिया। आइन रमज़ान के टाइम पे अब कैसा करेंगे बोलो हम लोग? हाँ, सुकून से ज़िंदगी करने वालों को ऐसा कर रहे हैं, कारोबार करके जीने वालों का हक छीन ले रहे हैं। हाँ, क्या हमला चोरियाँ करना, अब डाकेदार ले क्या कर रहे हैं हम? जो ऐसा हमारे कुछ मेहनत करने वालों का नुकसान ऐसा करके गए। कम से कम हमको वक्त तो देना, बोलना तो दें, 5-10 मिनट, आधे घंटे का वक़िया है, रहे तुम्हारा सामान हटाओ, हमारा ऐसा तोड़ दे रहे, हम ऐसा कर रहे, कुछ भी नहीं, क्या भी नहीं, आए सीधा अपने काम शुरू कर दिए, दुनिया का नुकसान कर दिया हम लोग का। हाँ, मेहनत करके जीने वालों का हक छीन लेके ऐसा कर रहे हैं। क्या कैसा जीना, क्या करना? हाँ, रमज़ान का वक्त करीब है, 8-10 दिन में रमज़ान है। हाँ, खर्चे है, सब है, कैसा होगा घरों का, कैसा चलेगा? ऐसा नुकसान करके हम परेशान कर दिए, कारोबार करने में मौका नहीं दिए सरकार। बगैर नोटिस दिए, बगैर इन्फॉर्मेशन दिए आके सीधा बुलडोज़र चला दिए। ये हमारी जो है रेवंत रेड्डी की हुकूमत है या जो है मोदी की हुकूमत है, सीधा जो है यूपी बिहार बना दे रहे, हैदराबाद को भी। लोग कमाएंगे, खाएंगे, जी लेंगे बोले तो हुकूमत ही जीने नहीं दे रही। क्या फिर जो है पुराने कामों में जाके लड़ाई झगड़ा चालू करो बोल रही हुकूमत? क्या करना साहब? जब कमा ले रहे, शादी हो गई, बच्चे हो गए, कमा लेके जी लेंगे बोले तो यहाँ पे जो है और उल्टा नुकसान पे नुकसान कर दे रहे। कुछ भी माल निकालने नहीं दिए, 10 से 15 हज़ार रुपये का माल था, चूल्हे थे, पूरा तोड़ दिए ले लेके आके। कुछ बोले नहीं, करे नहीं, सीधा बुलडोज़र चला दे रहे। जैसा हमारा योगी चला रहा, यहाँ पे जो है रेवंत रेड्डी चला दे रहा, ऐसा हो जा रहा अभी। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आसाम के वज़ीर आला हेमंता बिस्वा शर्मा के सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियो के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। अपने एक्स अकाउंट पर बैरिस्टर ओवैसी ने बताया कि उन्होंने पुलिस में हेमंता बिस्वा शर्मा के उस वीडियो के बारे में शिकायत की गई है जिसे हज़फ कर दिया गया। इस वीडियो में हेमंता बिस्वा शर्मा मुसलमानों पर गोली चलाते हुए देखे गए थे। बैरिस्टर ओवैसी ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि बदबख्ती की बात है कि नस्लकुशी पर मुबनी हिकारत आमेज़ तकारीर मामूल बन चुकी है। बैरिस्टर ओवैसी इस सिलसिले में पुलिस से हेमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ मुजरिमाना कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं। इनका चीफ मिनिस्टर आसाम का एक वीडियो डालता है, बंदूक है और गोली चला रहा है, और गोली एक फोटो बनाई गई एक मुसलमान साहब के बच्चे के साथ बैठे हुए, क्लीन शॉट बोलते, नो मर्सी। और नरेंद्र मोदी बोलते सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और मोदी गए हुए हैं मलेशिया, वहां का प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम प्लेन से उतरते अनवर इब्राहिम से गले मिल रहे, और यहां पर उनका चीफ मिनिस्टर एक वीडियो बना के गोली चला रहा है। हम इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। ये नफरत नहीं है तो क्या है बताओ आप? मजाक किया जा रहा है आसाम के मुसलमानों से कि आप वीडियो बनाते हैं, उसको डिलीट करते हैं, मगर सोशल मीडिया पे तो आ गया वो। मतलब एक ही है, मकसद एक ही है कि इनकी इज्जत को कम कर दिया जाए। सुनो हेमंत बिस्वा शर्मा, हम तुम्हारे इन चीजों से डरने वाले नहीं हैं। मुसलमान जीता है तो अल्लाह के रहमो करम पर जीता है।
और याद रखो, मरना तो सबको है एक दिन। ना तुम रहोगे ना मैं रहूंगा इस दुनिया से। हम अल्लाह के हुक्म से जिंदा हैं। अगर हम मर भी जाएंगे तुम्हारी गोली से तो खुदा की कसम हम शहीद कहलाएंगे। जिंदा रहेंगे तो लोग बोलेंगे ये मुजाहिद है या गाजी है जिसने जालिमों से पंजा आजमाई की थी। मगर अगर तुम्हारे नीच हरकतों से हम मौत के खौफ से अपना इस जमीर का सौदा करने को तैयार नहीं है, मगर तुम बेनिकाब हो रहे हो मुल्क में भी और सारे दुनिया में भी कि तुम सिर्फ नफरत के ऊपर एक छोटा सा आसाम का इलेक्शन जीतना चाहते हो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 11 तारीख के दिन सदर मजलिस और रुकने पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आरएसएस सरबराह मोहन भागवत के सावरकर को भारत रत्न दिए जाने की तजवीज़ पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। महबूबनगर में बल्दी इंतखाबात की रैली से खिताब करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने मक्का मस्जिद के साबिक़ इमाम मौलवी अलाउद्दीन का हवाला देते हुए कहा कि मौलवी अलाउद्दीन ने जुमे को माह रमज़ान में मक्का मस्जिद में खुतबा दिया और मुसल्लियों के साथ सुल्तान बाज़ार में वाक़े अंग्रेज़ों की रेसिडेंसी पहुँच गए। एहतजाज के दौरान तशद्दुद हुआ। तुर्रेबाज खान ने अंग्रेज़ों पर गोलियां चलाई। बाद में मौलवी अलाउद्दीन को गिरफ्तार किया गया। सदर मजलिस ने आरएसएस वालों से सवाल किया कि काला पानी का पहला कैदी मुसलमान था या आरएसएस का कोई कारकुन था। मौलवी अलाउद्दीन काला पानी के पहले कैदी थे। सदर मजलिस ने कहा कि जिस शख्स के लिए आरएसएस भारत रत्न की सिफारिश कर रही है, उन्होंने अंग्रेज़ों को मुआफ़ी के 6 ख़त तहरीर किए थे। बैरिस्टर ओवैसी ने कई मुस्लिम मुजाहिद आज़ादी का भी हवाला दिया। सदर मजलिस ने जस्टिस कपूर के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि जिस आदमी को भारत रत्न देने की सिफारिश की जा रही है वो महात्मा गांधी के कत्ल का साजिशी था। वो ताज्जुब का दिन नहीं होगा अगर ये लोग गोडसे को भी भारत रत्न दे दें। इससे पहले बैरिस्टर ओवैसी ने शादनगर में इंतखाबी मुहिम के आखिरी दिन घर घर जाकर पार्टी उम्मीदवारों के हक में मुहिम चलाई। फिर जो लोग बोल रहे कि भारत रत्न उनको दिया जाना चाहिए, सुनो आरएसएस वालों, हैदराबाद सरजमीन दखन के मौलवी अलाउद्दीन थे जिन्होंने मक्का मस्जिद के इमाम थे, खुतबा दिया रमजान के महीने में। जुमे के दिन पूरी मजमे को लेकर मौजूदा सुल्तान बाजार अंग्रेजों की रेजिडेंसी थी। मौलवी अलाउद्दीन गए, वहां पर एहतजाज किए क्योंकि औरंगाबाद में मुजाहिद आजादी को अंग्रेजों ने पकड़ लिया था। निजाम की हुकूमत थी, निजाम अंग्रेज उनकी हिफाजत करते थे। अब सोचो उस जमाने में एक मुसलमान हुक्मरान है, अंग्रेज उसकी हिफाजत करते हैं। जो मौजूदा बोलारा में वहां पर अंग्रेजों की फौज रहती थी। कैसा वो जय्यद आलिम होगा, कैसा वो जय्यद इंसान होगा जिसने मुस्लिम हुक्मरान जिसकी हिफाजत अंग्रेजों की फौज करती थी, सवों के मजमे को लेकर मौजूदा मक्का मस्जिद से सुल्तान बाजार गए, हमला हुआ, वहां से वो बच के निकले। तुर्रेबाज खान ने गोलियां चलाई अंग्रेजों के ऊपर। बाद में मौलवी अलाउद्दीन को गिरफ्तार किया गया। बताओ आरएसएस वालों, उस काला पानी का पहला मुजरिम तुम्हारा आदमी था या मुसलमान था? मौलवी अलाउद्दीन काला पानी के पहले मुजरिम थे। अंग्रेज आखिर में खत लिखते थे सालार जंग को, जो उस वक्त निजाम के होम मिनिस्टर जो बोलते थे कि इनको लेके जाओ अलाउद्दीन, हालत खराब है, कभी मर जाएंगे। तो निजाम बोलते थे नहीं नहीं, ये मौलाना आएगा तो फिर आग लगा देगा दखन में। वहीं पर इंतकाल हो गया मौलाना अलाउद्दीन का रहमतुल्लाह अलैह का। और आज हमको बोल रहे आप, और जिसके लिए भारत रत्न बोले उन्होंने 6 माफी नामे के खत लिख के दिए अंग्रेजों को, मेरे को माफ कर दो, मेरे को माफ कर दो। आप जो बोले मैं करता हूं। तुम में और हम में फर्क यह है कि अल्लामा फजल खैराबादी वहीं मर गए। जिहाद का फतवा अल्लामा फजल खैराबादी ने दिया था। अल्लामा फजल खैराबादी वापिस नहीं आ सके, वहीं पर उनका इंतकाल हो गया। जो 6 अंग्रेजों को माफी नामे लिखा,
और आप बोलते नहीं नहीं उन्होंने बड़ी तकालीफ उठाए। अरे मौलवी अलाउद्दीन तो हैदराबाद से काला पानी चला गया अंडमान को, उनकी कुर्बानी कोई याद नहीं करता। और आज आप बोल रहे भारत रत्न, चलो ये भी भूल जाते हैं। जस्टिस कपूर थे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इन्होंने अब महात्मा गांधी के कत्ल के बाद कमीशन बनाया गया था। क्या जस्टिस कपूर ने नहीं कहा था कि यह शख्स गांधी के कत्ल में कॉन्स्पिरेटर था, जो गांधी के कत्ल का साजिश किया? आप उसको तो बोल रहे मुबारक हो, एक वक्त आएगा इस मुल्क में गोडसे को भी दे देंगे भारत रत्न, देखना बीजेपी वाले, किसी को नहीं छोड़ने वाले। साबिक चेयरमैन जलपल्ली अब्दुल्ला सादी ने डिप्टी कमिश्नर सर्कल 17 से मुलाकात करते हुए वोटर्स की मैपिंग के सिलसिले में तफसीली नुमाइंदगी की। उन्होंने जोर दिया कि BLOs के ज़रिए घर घर पहुंचकर वोटर्स की मैपिंग को यकीनी बनाएं ताकि आवाम में जारी बेचैनी को दूर किया जा सके। इस मौके पर अब्दुल्ला सादी के हमरा साबिक काउंसलर्स के अलावा दीगर मौजूद थे। बाद अज़ां अब्दुल्ला सादी ने मीडिया को तफसील भी बताई। आज अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन नबी साहब की हिदायत पर यहाँ पर ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सर्कल 17 शमशाबाद जोन में जो साबिक़ा जो जलपल्ली म्यूनसिपालिटी थी, आज ये ग्रेटर हैदराबाद में आ गई, जिसमें आज खुसूसी मौक़ूफ़ ये ताल्लुक़ से आए कि यहाँ पर जो SIR के ताल्लुक़ से जो लोगों में जो बेचैनी पाई जा रही है उसके ताल्लुक़ से यहाँ पर मीटिंग रखी गई थी। तो हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब से बात करें हम, जो BLOs जो वार्डों में आकर जो इंक्वायरी कर रहे हैं कि जिसका वोट है या नहीं है, जो इलेक्ट्रल मैपिंग बोल के लोग रिपोर्टिंग बोल के इसमें मैपिंग कर रहे हैं बोल के बोल रहे हैं, जिसमें हमारे तमाम जो साबिक़ा काउंसलर्स और वहाँ के मुकामी लीडर्स और लोगों का भी बड़ा कश्मोकश में लोग बहुत परेशान हैं कि ये SIR के चक्कर में क्या ये लोग NPR और NRC तो नहीं कर दे रही। तो ताल्लुक़ से हम भी मालूमात करने आए थे यहाँ पर। जो साबिक़ा जो 2002 के वोटर लिस्ट में जिसका नाम है, जिसकी फैमिली का नाम है, जैसा मैं हूँ या मेरे वालिद साहब का अगर 2002 में अगर वोटर लिस्ट में अगर नाम है तो वो वोटर लिस्ट को लेकर हमारा भी नाम ऐड कर रहे हैं। अब 2025 के जो हाल में जो MP इलेक्शन हुआ था, जो वोटर लिस्ट में जो हमारा नाम है वो नाम को नहीं देख के वो लोग 2002 के देख रहे हैं, तो वो कन्फ्यूज़न था, उसको भी आके यहाँ पर हम मालूम करें। तो इसमें जो 2002 में जिसका वोटर लिस्ट में नाम है, जो हमारा पहले ये मलकपेट कॉन्स्टिटेंसी थी और ये चारमीनार कॉन्स्टिटेंसी थी, अब जाके महेश्वरम बन गई, उसके ताल्लुक़ से हम यहाँ पर मालूम करें। लेकिन ये SIR कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो वोटर हैं तकरीबन निकाल दे रहे हैं। जैसा 2002 में यहाँ पर एक नए बस्तियाँ बने, जो कॉलोनियाँ नहीं थे 2002 के बाद के हैं, उसके वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, तो उसको कैसा करना? तो वो बोल रहे हैं कि फॉर्म 7 या फॉर्म 8 लगाकर आप वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़ा सकते हैं। तो और कहीं ज़्यादा मसले मसाइल है, थोड़ा कन्फ्यूज़न है, और BLOs को बुला के और हम तहक़ीक़ात करेंगे और इंक्वायरी करेंगे इंशाल्लाह ये SIR के ताल्लुक़ से इसमें आखिर चल रहा क्या, और जो वोटा जो निकाल दे रहे हैं, जैसा बंगाल में 28 लाख वोटों को निकाला गया, जैसा यूपी में भी निकाला जा रहा। BLOs को खुसूसी एक टारगेट दिया जा रहा कि माइनॉरिटी के मुसलमानों के वोटों को निकालो, आप निकाल के अलग करो बोल के उसमें सुनने में आ रहा हमारे को भी। लेकिन हम हमारे हैदराबाद में और जो SIR के जो पहले SIR से पहले जो मैपिंग कर रहे हैं लोग, मैपिंग के बाद SIR करेंगे बोल रहे हैं, जिसमें जिसके इसके वोटा जो नहीं है यहाँ पर। तेलंगाना के बल्दी इंतखाबात के लिए इंतखाबी मुहिम आज ख़त्म हो चुकी है। 11 फरवरी को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। वोटों की गिनती 13 फरवरी को होगी। 116 म्यूनसिपलिटीज़ के 2582 वार्ड्स और 7 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के 414 वार्ड्स के लिए वोट डाले जाएंगे। रियासत में 8203 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। तकरीबन 52,43,000 वोटर्स अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। आखिरी दिन गैर मामूली सरगर्मियाँ देखी गई। BRS पार्टी के कारगुजार सदर KT रामाराव ने एक बार फिर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के ख़िलाफ़ सख्त लबो लहजे का इस्तेमाल किया।
भोपालापल्ली बल्दी इंतखाब की मुहिम से खिताब करते हुए केटीआर ने कहा कि हमारे और पार्टी के दूसरे लीडर्स के खिलाफ नाशाइस्ता अल्फाज को हम बर्दाश्त करेंगे, लेकिन केसीआर के खिलाफ कोई भी नाशाइस्तगी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। केटीआर ने कहा कि अभी 2 साल बचे हैं, अगर रेवंत रेड्डी पाताल में भी छुप जाएंगे तो उन्हें जवाबदाह बनाया जाएगा। केटीआर ने कहा कि रेवंत रेड्डी ये कहते हैं कि भोपालापल्ली ज़िले को ख़त्म नहीं किया जाएगा। उन्होंने सवाल किया कि रेवंत रेड्डी कौन होते हैं जो भोपालापल्ली को ख़त्म करेंगे। अगर ऐसा कोई इक़दाम किया गया तो ज़िले की आवाम रेवंत रेड्डी को सबक सिखाएंगी। केटीआर ने कहा कि अगर कांग्रेस के हकीकी लीडर्स और कारकुनों को नज़रअंदाज करते हुए फर्जी तेलुगु देशम लीडर को वज़ीर आला बना दिया गया, रेवंत रेड्डी कांग्रेस के पुराने लीडर्स पर गलबा हासिल करना चाहते हैं। కానీ కేసీఆర్ తిడితే మాత్రం అరే పొట్టోడా నేను చెప్తున్నా, 2 ఏళ్ళే నీ టైం అంతా 2 ఏళ్ళే. 2 ఏళ్ళ తర్వాత మళ్ళా గులాబీ జెండా ఎగురుడు పక్క. మొక్కుకో, ఎంతమంది దేవుళ్ళు ఉన్నారో అంతమంది దేవుళ్ళకు మొక్కుకో. కానీ నువ్వు పాతాలను దాక్కున్నా నీకు మాత్రం ఉంటుందిరా పొట్టుడా. కేసీఆర్ అంటే మాత్రం విడిచిపెట్టాం, మా కార్యకర్తలను అంటే కూడా విడిచిపెట్టాం. ఇక్కడ ఉన్నారు పోలీస్ అధికారులు కూడా, వాళ్ళకు నేను చెప్తున్నా, అయ్యా పోలీస్ అధికారులు, అధికారం ఎవరు అయ్యే సొత్తు కాదు, మళ్ళా వస్తాం. ఇప్పుడు ఎవరైతే నగరాలు చేస్తుండ్రో టోకలు కట్ చేసే బాధ్యత ఉండండి, అతి చేయకండి. ఎమ్మెల్యే సీఎం వాళ్ళు వీళ్ళు ఎవరో చెప్పిన నాగభాగం చేయకుండా అమాయకులైన మా కార్యకర్తల నాయకులను ముట్టుకుంటే ఇడిచిపెట్టాం. తప్పకుండా ఎంబడబడతాం, బరాబర్ ఎంబడబడతాం. తెలంగాణ బిడ్డలం, రేషం ఉన్నోళ్ళం, ఉద్యమంలోకి వెళ్ళి వచ్చిన వాళ్ళం, సింగరేణి గడ్డ మీదకి వెళ్ళి. तेलंगाना कांग्रेस के सदर महेश कुमार गौड़ ने सवाल किया है कि 10 सालों के अंदर बीआरएस पार्टी ने कितनों को राशन कार्ड दिया था। महेश कुमार गौड़ ने कहा कि आज कांग्रेस के दौरे हुकूमत में रेवंत रेड्डी की क़यादत में गरीबों को सफ़ेद राशन कार्ड से फराहम किए जा रहे हैं। कांग्रेस लीडर ने कहा कि रेवंत रेड्डी केसीआर की तरह झूठ बोलने वाले और धोखा देने वाले लीडर नहीं है। कांग्रेस के लीडर ए दयाकर ने बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव को लबो लहजे पर काबू रखने की ताकीद की है। अपने एक वीडियो पैगाम में ए दयाकर ने कहा कि अगर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के खिलाफ नाशाइस्ता अल्फाज का इस्तेमाल किया गया तो कांग्रेस कारकुन खामोश नहीं रहेंगे। दयाकर ने कहा कि जब केटीआर की पार्टी इख्तिदार में थी, फ़ोन टैपिंग और धोखाधड़ी जालसाजी के काम किए गए। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह की गुफ्तगू की गई तो आवाम खाल निकाल लेगी। ఏమిరా కేటీఆర్, నువ్వెవడురా తెలంగాణకు? కేసీఆర్ అనేటోనికి పుట్టకపోతే నీ బతికేందిరా? ఎక్కడ నీ బతికెక్కడ? అయ్య సంపాదించిన దాంతో తూగుతూ బలుపెక్కి లంగా మాటలు లఫూట్ మాటలు మాట్లాడుకుంటా వేధవా తలకాయమనున్నాదిరా నీకు? హౌలే, చిల్లరగాళ్ళ కంటే, ఆవారగాళ్ళ కంటే, బజారుగాళ్ళ కంటే దిగజారి మాట్లాడుతున్న దరిద్రుడా నువ్వు. ఈ తెలంగాణకు పట్టిన దరిద్రం నీ వల్లనే మీ అయ్య మొత్తం ఎక్కడికి పోయిపోయిండో చూడు. కేసీఆర్ ఇట్లాంటివన్నీ కానీ తెలంగాణ మీదకి వదిలేస్తుంది దరిద్రుని. ఇట్లాంటి పనికిరాని సన్నాసిగాన్ని కానీ నువ్వు నష్టపోతివి, తెలంగాణను దోచుకుంటట్టు చేస్తే మళ్ళా ఏమిటికని వదులుతున్నావు వీన్ని తెలంగాణ ప్రజల మీదకి. వీడు ఏది రోకు సోకుండాడు, వీడు మాట్లాడితే వీడు పెద్ద ఏదో పొడింగిలాగా మాట్లాడతాడు కేటీఆర్ గారు. అసలు ఎవడరా నువ్వు తెలంగాణకు? తెలంగాణ ఉద్యమం మొదలైన రోజు ఏడున్నావు? తెలంగాణ ఉద్యమంలో కేసీఆర్ని వెనక గుంజాలని లాగిన దరిద్రుడు నువ్వు. మళ్ళేదో మొదలుకొస్తుందని చెప్పి అయ్యతో చీడగూరి ఇలా 17 సంవత్సరాల నుంచి తెలంగాణలో ఎమ్మెల్యేగా మంత్రిగా తూగి మొత్తం తెలంగాణను దోచుకొని ఎవరితో కలిసి ఉన్నావు నువ్వు? నీ బతికేంటి? మొత్తం లంగ పనులు చేసుకుంటా, దొంగ పనులు చేసుకుంటా, ఫోన్ ట్యాపింగ్లు చేసుకుంటా
అసలు కనీసం తెలంగాణ గడ్డ మీద కాదు, ఈ భూమి మీద కూడా ఉండే పరిస్థితి లేదు నీకు అసలు. तेलंगाना के वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने कहा है कि करीमनगर म्यूनसिपैलिटी ने पिछली हुकूमत के दौरान तरक्की नहीं देखी। हमारी हुकूमत पिछली हुकूमत के दौर के कर्जे को अदा कर रही है। हम करीमनगर म्यूनसिपैलिटी को मुनसिफाना इंतज़ामिया फराहम करने का वादा करते हैं, जो कि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में बदउनवान हो चुकी है। पूनम प्रभाकर करीमनगर में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों की मुहिम से खिताब कर रहे थे। हाइड्रा की जानिब से नारसिंगी में गैर मजाज कब्जे को बर्खास्त करते हुए हिसारबंदी कर दी गई है। तफसीलात के मुताबिक औरनूदिया हाउसिंग सोसाइटी में पार्क की 3000 स्क्वायर यार्ड अराजी पर गैर मजाज कब्जे को बर्खास्त किया गया। हाइड्रा के मुताबिक मुकामी अवाम की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई। इस अराजी की कीमत 60 करोड़ रुपये बताई गई है। ओहदेदारों ने मुकामी वाक़े का भी मुआयना किया। मलारदोपल्ली पुलिस हदूद में पतंग के लिए छत पर गया 10 साला बच्चा इमारत से गिरकर हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक साई बाबा नगर में मुकीम महेंद्र और सुजाता का 10 साला लड़का हेमंत छत पर पतंग उड़ा रहा था कि अचानक नीचे गिर गया। हेमंत की मुकाम वाक़े पर ही मौत हो गई। इत्तला मिलते ही पुलिस मुकाम वाक़े पर पहुंची और नाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। पुलिस इसकी मामले की तहकीकात कर रही है। माल है तो नहीं, इस पे लगाऊंगा। ₹2 है ना? आंध्र प्रदेश के चित्तूर और अनामाया ज़िले में बर्ड फ्लू की इत्तलात मिली हैं। तफसीलात के मुताबिक साडू और क्रोवेती नागारम में बर्ड फ्लू के बायस बाज़ मुर्गियों की मौत हुई है। उनके नमूने टेस्ट के लिए भेजे गए हैं। बताया गया है कि मुकामी अफजाइश मवेशियाँ की टीमों की तरफ से मुर्गियों को तलब किया जा रहा है। गैर मुसद्दक़ा इत्तलात के मुताबिक तकरीबन 20,000 से ज़्यादा मुर्गियाँ फौत हुई हैं। तवील अरसे से शाहीन नगर में VIP स्कूल के करीब रिहायशियों और दुकानदारों को ड्रेनेज पानी के बहाव की वजह से संगीन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। पीर की सुबह जलपल्ली म्यूनसिपलिटी के साबिक़ वाइस चेयरमैन सैयद यूसुफ पटेल ने डिप्टी कमिश्नर जलपल्ली सर्कल शमशाबाद जोन B वेंकटराम और तमाम मुतल्लिक़ा महकमों के ओहदेदारों के साथ जाए वक़्फ़ का दौरा किया और मामले का मुआयना किया। दौरे के दौरान सैयद यूसुफ पटेल ने रहायशियों और दुकानदारों से बातचीत की और उनकी शिकायत सुनी। ये भी बताया गया है कि निकासी आपकी लाइन कई साल पहले बिछाई गई थी और अब पुरानी हो चुकी है, जिसकी वजह से बार बार पानी बह रहा है। सैयद यूसुफ पटेल ने शमशाबाद जोन के जोनल कमिश्नर को नुमाइंदगी की और इस मसले की संगीनी की वजाहत करते हुए उनसे फ़ोन पर बात भी की है। आज शाहीन नगर के एरिया में VIP स्कूल के बैक साइड से ड्रेन लाइन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर
अभी हमारे जोनल डिप्टी कमिश्नर साहब जलपल्ली अभी जो है ना इमीडिएटली यहाँ पर आए, तमाम स्टाफ को AED सबको लेके आकर देखें। ये बहुत पुरानी लाइन है, कम से कम 20 से 25 साल पुरानी ड्रेन लाइन थी। ये पूरी जाम हो जाने की वजह से पूरा मेन रोड पर पानी आ जा रहा है ड्रेन लाइन का पूरा। तो वहाँ पर पूरे कमर्शियल शॉप वालों को भी तकलीफ है, जाने आने नमाजियों को तकलीफ हो जा रही, नमाज के लिए जा नहीं सक रहे, वहाँ से गंदा पानी उड़ जा रहा है पूरा। 1 महीने से बहुत बड़ा प्रॉब्लम था ये। अल्हम्दुलिल्लाह आज कमिश्नर साहब आकर देखे, इमीडिएटली जोनल कमिश्नर इस्लामी जमहूरिया ईरान के कौंसल खाने हैदराबाद की जानिब से इनकलाब इस्लामी ईरान की 47वीं सालगिरह के मौके पर हफ्ता 7 फरवरी 2026 को ट्राइडिंग होटल हाईटेक सिटी में एक बावकार तकरीब मुनक़िद की गई। इस मौके पर ईरानी दस्तकारियों और क़ालीनों बिलखुसूस हाथ से बने रेशमी क़ालीनों की नुमाइश का भी एहतमाम किया गया, जिसमें ईरान की अजीम तहजीबी और सकाफ़ती विरासत की झलक नुमाया थी। तकरीब में हुकूमत तेलंगाना के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी जयेश रंजन, चेयरमैन तेलंगाना माइनॉरिटीज़ कमीशन तारिक अंसारी, मुख्तलिफ ममालिक के कौंसल जनरल्स और एजाज़ी कौंसल जनरल्स, मुमताज़ सिफारतकार, जामियात के वाइस चांसलर्स व डायरेक्टर्स, मारूफ असातिज़ा, दानिश्वर, आला सरकारी ओहदेदारान, मीडिया के नुमाइंदे, उलमा इकराम और हैदराबाद में मुकीम ईरानी बरादरी के अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर कौंसल जनरल इस्लामी जमहूरिया ईरान हैदराबाद हामिद अहमदिया ने खिताब करते हुए 1979 के इनकलाब को ईरान कौम की आज़ादी, खुदमुख्तारी और वक़ार के हुसूल की जद्दोजहद का मुज़हिर करार दिया। उन्होंने कहा कि इनकलाब महज सियासी तब्दीली नहीं बल्कि अवामी शिरकत, इंसाफ, आज़ादी और इस्तेहकाम पर मुबनी एक नए दौर का आगाज़ था। مردم بیگناه شهید و مجروح شدند. During this قابل توجهی از نیروهای مجاهدین حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. خدا ما را کافی است و او بهترین کارساز است. چه نیکو سرپرست و چه نیکو یاور و یار دهنده است. اقتصادی آغاز شد ولی با ورود عناصر تروریستی که مورد حمایت رژیم صهیونیستی و کشورهای اروپایی و آمریکا بودند، این اعتراضات تبدیل به اغتشاشات आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना बल्दियाती इंतखाबात की मुहिम ख़त्म, आखिरी दिन तमाम पार्टियों के स्टार कैंपेनर्स ने चलाई ज़बरदस्त मुहिम। कल ये लोग गॉडसे को भी भारत रत्न का मुतालबा करेंगे। सावरकर को भारत रत्न दिए जाने के RSS सरबराह की सिफारिश पर सदर मजलिस का रद्द अमल। सिर्फ 2 साल बचे हैं, पाताल में भी छुपेंगे तो बख्शा नहीं जाएगा। KTR का रेवंत रेड्डी को इंतबा, जुबान पर लगाम दे। कांग्रेस लीडर ने BRS लीडर को किया खबरदार। आसाम के वज़ीर आला के खिलाफ पुलिस में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की शिकायत, मुजरिमाना कार्रवाई का मुतालबा। पतंग के लिए छत पर गया 10 साला बच्चा, इमारत से गिरकर फौत। मलारदेवपल्ली के हुदूद में अफसोसनाक वाक़या। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फ़ीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।